मेरी प्रॉब्लम से बात करो। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी बहन है ना, बस मुझ पर एतवार किया ना आपने एक बार, हाँ तो बस आप ट्रस्ट रखें। मैं उन माँ बाप की बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पता नहीं क्या समझा। मेरे भाई ने मुझे ऐसे, समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, इनसे मुझे मारते हैं। तो 2 लोग होंगे, उसका बेटा भी साथ ही होता है, रोजाना साथ ही आते हैं। शौहर यहाँ पे इनके मारा भी हुआ, अपने सारे नील पड़े हुए इनके यहाँ। ये वो ही मार के गए। भाई क्या कत्ल कर दो तो कत्ल कर दोगे इसको? अब है क्या इसके? मैं इसका वालिद बन के इसका निकाल दिया। औरत जिसे परवरदिगार ने बेटी के रूप में रहमत बनाकर भेजा, हमने उसे जहमत समझना शुरू कर दिया, महज एक कनीज समझ लिया। औरत जिसे इज्जत दी जानी चाहिए थी, हमने उसे अपनी नाम निहाद इज्जत की भेंट चढ़ा दिया। औरत जिसे एहतराम की अलामत होना चाहिए था, हमने उसे इल्जाम की अलामत बना दिया। औरत जिसे कदर की निगाह से देखा जाना चाहिए था, हमने उसे हमेशा खामखा शक की निगाह से देखा। औरत जिसे हमारे सर का ताज होना चाहिए था, हमने उसे पांव की जूती जाना। जिसे मान दिया जाना चाहिए था, हमने उसे जख्म दिए। हमें जिसकी निगहबानी करनी थी, हमने उससे बदजबानी की। जिसका हाथ थामना था, उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। माना कि मुआशरे का हर फर्द, बल्कि हर मर्द औरतों से ये सलूक रवा नहीं रखता, लेकिन बदकिस्मती से एक मुआशरे के तौर पर बतौर मजमुई हम औरत को उसका वक़ार, उसकी तकदीस और उसका रुतबा देने में नाकाम रहे हैं। ये जाने वाले इस मुल्क में एक बेटी, एक बहन, एक बीवी या एक माँ को वही मकाम हासिल है जो होना चाहिए? जवाब है नहीं। मैं फिर कहूँगा, यकीनन मुआशरे के बहुत से मर्द न सिर्फ ये कि खवातीन के सभी हुकूक पूरे करते हैं, बल्कि बहुत से तो एक कदम आगे बढ़कर उनके हुकूक के अलंबरदार भी हैं। लेकिन एक मुआशरे के तौर पर हम इन हुकूक की पासबानी करने में नाकाम रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज का सरेआम है, जिसमें आप एक ऐसी मजलूम बेटी, बहन और बीवी को देखेंगे जिसका हर रिश्ते ने इस्तेहसाल किया। माँ बाप की वफात के बाद ना तो सगे भाई ने समत नुमाई की, ना ही बेटी कहने वाले रिश्तेदारों ने सर पर हाथ रखा। अपने कंधों से बोझ उतार फेंकने के लिए जिस शख्स से निकाह करवाया गया, वो ना सिर्फ हर रिश्ते की जानिब से ठुकराई जाने वाली इस मजलूमा को ठोकरें मारता, बल्कि हर रोज उसे घर में बंद करके बाहर से ताला लगा कर जाता। सारा दिन बंद रहती है यहाँ पर? जी, ना खाने को कुछ होता ना पीने को। बेचारी अपने भाई और अपने नाम निहाद रिश्तेदारों से शिकायत करती तो इस डर से कि कहीं बहन का घर उजड़ने के बाद वो उन्हीं के सर पर ना आ रहे, ये सब लोग अपनी बहन को ही बुरा भला कहते। एक ही भाई है और वो भी कोई आपकी मदद नहीं कर रहा? उसी ने तो करवाया सारा कुछ। आपको क्या लगता है, भाई तो खून है आपका? बाजू का खून भी तो सफेद हो जाता है। बल्कि अक्सर तो इसके शौहर के साथ मिलकर इस पर तशद्दुद भी किया जाता। इस जिंदा दरगोर बेटी के सारे जिस्म पर वहशियाना मार पीट के निशानात थे। तशद्दुद देखे ना पट्टी है ना कुछ है, ना मुझे ड्रेसिंग करवा के दी, ये हाथों से इसने मारा है। ड्रेसिंग देखते हैं, हाथों से मारते हैं। हर रिश्ते से जख्म खाई हुई इस औरत की दास्तान टीम सरेआम तक कैसे पहुंची, हम ताला लगे इसके घर बल्कि उकूबत खाने तक कैसे पहुंचे, और फिर इसके शौहर और इसे अपनी बेटी कहने वाले नाम निहाद रिश्तेदार ने अपनी इस हैवानियत का दिफा कैसे किया, ये आप देखेंगे तो आज के सरेआम के इब्तिदाइये का मतलब समझ में आएगा कि हम वाकई बेहैसियत मुआशरा एक औरत के मकाम का हक अदा नहीं कर सके। सिर्फ आज का प्रोग्राम नहीं, सरेआम के गुज़श्ता 6 बरसों के प्रोग्राम उठाकर देखें तो आपको हर दूसरे प्रोग्राम में पाकिस्तानी मुआशरे की औरत की बेतौकीरी का नोहा मिलेगा। हर दूसरा प्रोग्राम औरत की हुर्मत और इस्मत पर खूनी ज़रबों का आईना दार है। हर दूसरे प्रोग्राम में औरत जबर के नौकीले पंजों में जकड़ी हुई मिलेगी।
हर दूसरे प्रोग्राम में औरत हवस की काली देवी के सामने बलि चढ़ती नजर आएगी और हर दूसरी औरत रिश्तों के मक्तल में आपको मसलूब दिखाई देगी। मेरे को उन्होंने खिलौना बना दी, कभी किसके बाद भेज रहे, कभी किसके बाद भेज रहे। जैसे आज के सरेआम में आप आरिफा को देखेंगे, आप कैसे एक आकिल और बालिग औरत पर ऐसा तशद्दुद कर सकते हैं जिसके निशानात हफ्तों तक जिस्म पर सब्त रहे। आप कैसे एक औरत को घर में रोजाना कैद करके जा सकते हैं और वो भी बगैर किसी जुर्म के। आरिफा का जुर्म शायद फकत औरत होना था और औरत भी वो जो सहारों के होते हुए भी बेसहारा थी। भाइयों का फर्ज होता है बहनों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर उनका घर आबाद किया तो उन्हें सिक्योर करें, उनके शोरों से पूछें हाँ भाई तुमने मेरी बहन को सही रखा हुआ है कि नहीं, बजाय इसके कि इसके साथ जो करना तुम करो, तुम्हें खुली छूट है। आरिफा के आंसू उसकी मासूमियत और उसके जख्म उसकी मजलूमियत के गवाह थे, इसीलिए टीम सरेआम इसकी दादरसी को पहुंची। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यू कराची में एक ऐसी मजलूम बीवी को एक जालिम शौहर की कैद से निजात दिलाई थी जिसने न सिर्फ अपनी बीवी के सर के बाल और भवें मूंद डाली थी बल्कि उसकी पलकें तक काट दी थी। इस बेचारी के जिस्म की कोई ही एक ऐसी हड्डी होगी जो शौहर की मार से टूटी ना हो। जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा बचा होगा जिसे गर्म दहकते हुए लोहे की सलाखों से जलाया ना गया हो। क्या अजीब दिल सोज मंजर था जब हम इस चारों जानिब से बंद उकूबत खाना नुमा घर में पुलिस के हमराह दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। शौहर के तशद्दुद से चूर डरी हुई बेचारी बीवी ने पहले तो साफ इनकार किया कि उस पर कोई तशद्दुद हुआ ही नहीं। क्या हुआ भाई? अरे भाई क्या हुआ? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। बैठ जाओ, भाई रुक जाए, क्या मेरा बच्चा बैठ। इस रोज रोज की मार से मुतमईन आप? भाई कौन सी मार? कौन मार रहा है? किसने बोला मार रहा है? बेटा देखो, जिंदगी का आखिरी मौका है आपके पास। लेकिन फिर शौहर को दूर ले जाने और थोड़ा सा एतमाद दिलाने पर उसने जो जो कुछ बताया उसने सबको रुला दिया था। ये आखिरी मार कब पड़ी? अभी। कहाँ मारा था? चमाटे मारते हैं, घूसे मारते हैं, लाते मारते हैं, हर जगह पे मारते हैं। जलाया भी है तुम्हें? ये जलाया हुआ तुम्हें? और कहाँ जलाया? पहले क्यों नहीं बता रहा था मेरा बेटा? उनके सामने डर लगता है इससे? बहुत डर लगता है। डर लगता है? एक दफा कहाँ मारा, बहुत दफा मारा, अब बस हो गई, खत्म हो गई। इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, इनसे मुझे मारते हैं। अच्छा, 2 लोग होंगे, उसका बेटा भी साथ ही होता है, रोजाना साथ ही आते हैं। शौहर यहाँ पे इनके मारा भी हुआ, अपने सारे नील पड़े हुए इनके यहाँ। ये वो ही मार के गए। भाई क्या कत्ल कर दो तो कत्ल कर दोगे इसको? अब है क्या इसके? मैं इसका वालिद बन के इसका निकाह किया। अस्मा के बदबख्त शौहर के साथ क्या हुआ और उसकी आखिरी सांसें लेती माँ से उसकी मुलाकात के बाद क्या हुआ, ये भी हमने आपको प्रोग्राम सरेआम में दिखाया था। इस सारे वक्त में अम्मी याद आती थी जब ये सब जुल्म होता हर था? चीज में अम्मी याद आती, पुकार बुलाया कभी अम्मी को, याद किया? हर वक्त याद। मिल के क्या कहोगी अम्मी से? बस रो। आज भी मामला कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यहाँ सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि इस बेचारी खातून के अपने रिश्तेदार भी इस मारपीट में मुलव्विस थे। रिश्तों की ये बेसबाती भी नई नहीं। एक जवां साल बेटी को कराची के इलाके से टीम सरेआम ने सालों बाद बाजियाब करवाया था। शकीउल कल्ब बाप ने अपनी सगी बेटी को कबाड़ खाना नुमा मकान में कई साल से कैद कर रखा था। अपनी बीवी से अलहदगी के बाद जब इस बेटी की उम्र 3-4 साल थी तब से ये बच्ची इसी जिंदान नुमा मकान में बड़ी हुई थी जिसे इसके वहशी बाप ने हर तरह के काठ कबाड़ से भर रखा था। कहने को ये इस लड़की का सगा बाप था,
लेकिन न जाने किस वहम की बुनियाद पर इसने इस लड़की के बचपन और लड़कपन को मसल दिया था और अब इसकी जवानी को मस्ख कर रहा था। सरेआम की टीम ने इस बच्ची को कई साल की इस अजियतनाक कैद से निजात दिलाई। अच्छा, पहले तो कैसी हैं आप? ठीक है? जी ये बच्ची मुतमिन रहें, कोई बात नहीं, हम आपके भाइयों की तरह हैं सारे भाई। हमें देख के आपको लगता है कि हम अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं? नहीं अच्छे लोग हैं। तो बस आपको क्या लगता है, आपके साथ अच्छाई करेंगे या बुराई करेंगे? अच्छा करेंगे। अच्छा फैसला होगा वही करेंगे ना। आप यहाँ कैसे रहती हैं मेरा बेटा? मेरे को कमरे में कबाड़। आओ। आपका क्या मतलब है? भाग रहे थे साहब? जी हाँ जी जी, आप भी आराम से जी। ये साफ सुथरा कर रहे हैं? जी साफ सुथरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये जो सारी चीजें इसके अंदर खड़ी हुई, ये हमारा इसका यहाँ कारखाना था, पहले कारखाने का सामान है। मैं सारा को मीडिया पे दूंगा। आप जानते हैं, आप मैं मुझे हाँ हम जानते हैं भाई तो बादशाह है बहुत बड़ा भाई, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ताल्लुक आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भी सब जान पहचान वाले हैं। बच्ची को ताला लगा के कौन जाता है घर के बाहर? खुदा ने खास्ता अंदर आते ही ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने दिन में होगी? 2-3 दिन में इंशाल्लाह मैं सफाई कर लूँगा इंशाल्लाह। लाहौर की आरिफा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात और रूह पर लगे घाव किसी और की नहीं बल्कि उसके अपनों की देन थी। भाई जिसने माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहन को एक बोझ समझ लिया था। आरिफा को अपनी बेटी समझने के दावेदार, नाम नेहाद और झूठे रिश्तेदार और शौहर, जिसने इस बेसहारा औरत का सहारा बनने की बजाय रिश्तों पर उसका रहा सहा मान भी तोड़ दिया था। गैरों को तो छोड़िए, इस मुल्क में बेटियां अपनों के ही हाथों कैसे पायमाल होती हैं, इसकी एक और दिलदोज मिसाल कुछ अरसा पहले हमने प्रोग्राम सरेआम ही में दिखाई थी कि कैसे सौतेली माँ एक 12 साल की मासूम बच्ची को अपने गैज़ो गज़ब का निशाना बनाती थी। डरना नहीं मेरा बेटा, आ जाओ। मेरी बच्ची आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। मेरी बात आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप। मतलब ये कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम चाहती हो तुम्हारी गैरत। सगे बाप ने अपनी बीवी से अलहदगी के बाद चंद महीने की बेटी को माँ से छीन लिया था और फिर दूसरी शादी के बाद इसने इस मासूम बच्ची को इस तेज तर्रार और जालिम सौतेली माँ के हवाले कर दिया था। बहुत से लोग सौतेले रिश्तों में भी इंसाफ करते हैं, लेकिन सौतेला होना ऐसी औरतों की ही वजह से एक गाली का रूप धार चुका है। इस सौतेली माँ ने 12 साल तक इस नन्ही सी जान पर जुल्मों सितम के जो पहाड़ तोड़े वो दुनिया की किसी जबान के किसी भी लफ्ज से बयान नहीं किए जा सकते। बस इसी से अंदाजा लगाइए कि जब हमने पुलिस के हमरा इस मासूमा को बाजियाब करवाया तो इसकी सौतेली माँ की जानिब से इसके सारे जिस्म के साथ साथ इसके चेहरे को भी गर्म दहकती हुई सलाखों से दागा गया था। इधर आओ मेरा बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैया और ये बेटा किसने जलाया आपको? घर से निकल गए थे। ये घर से हाँ एक मिनट, किसने जलाया आपको? मैं घर से चली गई थी तो हमने सजा दी थी। कहाँ कहाँ सजा दी थी और कहाँ कहाँ जलाया? दिखाओ जरा, दिखाओ मेरा बेटा खुद के, कोई बात नहीं। मारा है जी ये जलाया और कहाँ जलाया? मेरी बेटी को बुलाया, यहाँ भी जलाया, यहाँ भी जलाया। सुने मेरी बात, तुम कैसे सजा दे सकती हो, जला सकती हो? ये सौतेली बेटी है तुम्हारी? सौतेली बेटी की बात नहीं, सौतेली बेटी है ये? सौतेली की नहीं, ये सौतेली बेटी इस तरह जलाया किसी ने तुमने? अलग बात कर। और इससे पहले एक मोहल्लेदार की जानिब से बनाई गई खुफिया वीडियो में ये जालिम औरत लड़की का चेहरा जलाने का एतराफ भी कर रही थी। जवाब नहीं देती क्या? तो हाथ लगा लो, जान से मार दूंगी तो भी नहीं बोलेगी। कर बच गए, मैंने टांगे तक जला दी थी मैं। ये यहाँ पे भी जलाया है? ये जलाया अभी अंधेरा था, मुझे नहीं पता कहाँ जलाया। बहरहाल इस सौतेली माँ और अपनी सगी बेटी पर होने वाले मजालिम पर खामोश रहने वाले बाप का अंजाम क्या हुआ, ये हमने तफसील से सरेआम के उस एपिसोड में दिखाया था। अभी इन वाकयात का जिक्र करने का मकसद ये बावर कराना है कि हमारे मुआशरे में बेटियां किस किस तरह और कैसे कैसे रिश्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होती हैं। ये सब कहानियां और आज के सरेआम का किस्सा भी सिर्फ अपनों के हाथों पायमाली का है, वरना मुआशरे के हाथों कुचली जाने वाली लड़कियों की दास्तानें अनगिनत।
चंद टकों के इवज सरे बाजार बिकने वाली बेटियां हों या अपनी हवस की तकमील के बाद बार बार ब्लैकमेल की जाने वाली हव्वा ज़ादियां, बचपन में ही अगवा करके जिस्म फरोशी के जहन्नुम में झोंक दी जाने वाली लड़कियां हो या फिर नौकरी की खातिर अपनी इज्जत कुर्बान करने पर मजबूर की जाने वाली खवातीन। सर मेरी जॉब कंफर्म होनी चाहिए सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। आप क्या कर सकते हैं? सर अगर वो मैं ना करूँ तो कम हो जाएगी। सर ये तो बहुत ज्यादा ही नहीं है। कमाई तो ठीक है वरना दूसरे बहुत है। मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं हूँ। मैं मीडिया में लोगों को देखती थी और मैं रोती थी कि देखो ये क्या हो रहा है मीडिया में। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे ये सहारा मुझे भी लेना पड़ेगा, ये स्टेप मुझे भी उठाना पड़ेगा। शोहर हैं आप इनके? मारा भी हुआ, अपने सारे नील पड़े हुए इनके यहाँ। ये वो ही मार के गए। भाई का कत्ल कर दो तो कत्ल कर दोगे इसको? अब है क्या इसके? मैं इसका वालिद बन के इसका निकाह किया। सरेआम के इन सब प्रोग्राम्स का जिक्र चला तो एक प्रोग्राम में समा नहीं सकेगा। बस यूं कह लीजिए कि खवातीन से ज्यादती, नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी एक और सरेआम का इजाफा हो रहा है। लाहौर की आरिफा, जिसका सारा जिस्म शौहर और अपने नाम निहाद रिश्तेदारों की मारपीट से जख्म खुरदा था और जो रोजाना अपने ही घर में कैद काटती थी इसलिए कि इसका शौहर रोजाना काम पर जाते हुए बाहर से ताला लगाकर जाता था। आरिफा पर बीतने वाले इन मजालिम के बारे में अहले मोहल्ला ने टीम सरेआम लाहौर की एक रजाकार रुकन को आगाह किया, जिसने बगैर कोई लम्हा जाया किए इस औरत से मिलने का फैसला किया। सेंट्रल टीम से मुशावरत के बाद अहले मोहल्ला की मदद से वो खातून रुकन दीवार फलांग कर घर में दाखिल होने और रिजवाना की टीम सरेआम से अपील रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई। ये रिकॉर्डिंग हमारे लिए इसलिए भी जरूरी थी कि हमारे पास इस खातून को इसके अपने ही घर से बाजियाब करवाने के लिए कार्रवाई का जवाज मौजूद हो। आरिफा ने इस वीडियो में जब खुद पर बीतने वाले मजालिम का अहवाल सुनाया और अपने जख्म दिखाए तो हम सब दम बखुद रह गए। और यहाँ पे भी रोज रोज मारता है, यहाँ पे भी ऐसे निशान थे जो डिम हो गए। ना मुझे पट्टी करवा रहा, ना कुछ करवा रहा। मुझे यहाँ से निकलवा दे और मुझे उससे खुला दे और मुझे इज्जत की जिंदगी दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अपने बहन भाई के पास जाना है जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। इस जख्म खुर्दा और सितम रसीदा औरत को इसके अपने ही घर से बाजियाब करवाने के साथ साथ हम इस पर जुल्म ढाने वालों का अंजाम भी देखना चाहते थे। सो हमने इसे रिहा करवाने के साथ इस पर तशद्दुद करने वाले शौहर और इसके रिश्तेदार होने के झूठे दावेदार को भी गिरफ्तार करवाने का फैसला किया। अपने ही घर में महबूस औरत के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात तो वाज़ेह थे, लेकिन ये साबित होना अभी बाकी था कि क्या वाकई इसका शौहर घर से बाहर जाते हुए बाहर से ताला लगाकर इसे कैद करके जाता है। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि हमारे लिए इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल था शहरी इलाके में कैसे कोई अपनी बीवी को बाकायदा कैद करके रख सकता है। हकीकत जानने के लिए हमने ये मंसूबा बनाया कि हम किसी तरह शौहर के आने से पहले पुलिस और कैमरे की मौजूदगी में ताला लगे इस घर में दाखिल होंगे और अंदर कैद बीवी का अहवाल जानेंगे। दूसरी जानिब घर के बाहर मुख्तलिफ बहरूपों में मौजूद टीम सरेआम के नुमाइंदगान अपने खुफिया कैमरों के साथ उस वक्त का इंतजार करेंगे जब इस औरत का शौहर घर आएगा। हम ये देखना और रिकॉर्ड करना चाहते थे कि क्या वो वाकई मामूल के मुताबिक घर के बाहर लगा ताला खुद खोलता है, क्योंकि इससे ये बात साबित हो जाती कि बीवी ने अपने शौहर से किसी बात पर नाराज होकर उसे फंसाने के लिए खुद किसी से ताला नहीं लगवाया, बल्कि ये ताला शौहर ही लगा कर जाता है और हमारे पास ताला खोलने की रिकॉर्डिंग की मौजूदगी की सूरत में वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था। सो अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हमने सबसे पहले मकामी पुलिस को साथ लिया। मैं, हमारा एक नुमाइंदा और एक कैमरामैन इस घर से मुत्तसिल दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुए, जहां एक तशद्दुद ज़दा सहमी हुई बीवी न जाने कब से मुंतजिर थी कि कोई आए और उसे इस उकूबत खाने से निजात दिलवाए।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत? आराम से। ठीक है, बस खैरियत। आप ठीक हैं? मुझे सेफ नहीं यहाँ से निकालने में उसका सामना नहीं करना चाहिए। कोई नहीं करें, लेकिन उसको रेस्ट तो करना है ना, उसके बगैर तो नहीं आपको लेके जाना। वो अभी आएगा 5 बजे आएगा, घर तो आएगा। 5 आ जाता है। बस ठीक है, उसको हम कुछ नहीं उससे करना, कुछ नहीं। पहले आप मुझे भी बाहर निकाल। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी बहन है ना, बस मुझ पर एतबार किया ना आपने एक बार। हाँ तो बस आप ट्रस्ट रखें। तो ये एक कमरा है जहाँ आप लोग रहते हैं? नहीं, वो कमरे को ताला लगाया हुआ, वहाँ पे भी मेरा सामान है। परेशान नहीं हो, अब पुलिस साथ है हमारे, सब लोग हैं। आपने बिल्कुल सबसे बस मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, आप जो कहेंगे मैं भाई बन के वो करूँगा। आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपने हिम्मत दिखानी है बस। मुझे अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं यहाँ पे महफूज, मेरी इज्जत भी नहीं है। मैं उन माँ बाप की बेटी नहीं हूँ। इन्होंने मुझे पता नहीं क्या समझा। मेरे भाई ने मुझे ऐसे, समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से इन्होंने पैसे लिए हमें। सारा दिन बंद रहती है जी, ना खाने को कुछ होता ना पीने को। तशद्दुद देखे, ये देखे, ना पट्टी है ना कुछ है, ना मुझे ड्रेसिंग करवा के ये हाथों से इसने मारा है। रेस्टिंग देखते हैं, हाथों से मारते हैं। बहुत सारे जिस्म तो उन्होंने बताया, पैर पे भी निशान है। ये सारी चीज़ पड़ी हुई, मेरे पाँव, ये देखे मेरे पाँव, ये देखे सारे नीलों से पड़े हैं। वहमी आदमी है, साइको है। शादी करते हुए आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा है? मुझे पता ही नहीं था। मेरे 10 दिन के अंदर अंदर निकाह हुआ है। इद्दत मेरी ख़त्म हुई है, 3 मंथों में है। इन्होंने निकाह कर। पहले एक शादी थी, उसमें जी। अलहदगी हुई या उसने डिवोर्स दी थी। मेरे भाई ने ईद के दूसरे दिन सरेआम भाई के सामने, जिसने रिश्ता कराया हामद, उसने लकड़ी वहाँ से दरख्त तोड़ के उस डंडे से मुझे मारा। मैं आपको डंडा भी भाई के सामने? हाँ जी, मेरा भाई सामने। कुछ नहीं कहा, आपको इख्तियार, आप जो मर्जी करें इसके साथ। इसे गायब कराने गायब करा दें। मार पड़ रही होती है आपको तो कौन याद आता है सब? अल्लाह ही याद आता है कि मुझे यहाँ से, अल्लाह तो किसी फरिश्ते को भेजते जो मुझे यहाँ से निकालते हैं। मेरा इस टाइम कोई नहीं है उसके सिवा। जो बहन भाई है वो साथ नहीं देते। तो आपको मार पड़ती है तो इर्द-गिर्द का कोई आदमी नहीं? मैं बिल्कुल चुप हूँ, मेरी कोई चीख नहीं जाती। मुझे बंद कर कहते आवाज़ निकली ना तो यहीं पे तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। वहाँ पे उसकी 2 पिस्तौलें भी पड़ी हुई हैं कमरे में, ताले में। एक ही भाई है और वो भी कोई आपकी मदद नहीं कर? उसी ने तो करवाया सारा कुछ। आपको क्या लगता है, भाई तो खून है आपका? बाजू का खून भी तो सफ़ेद हो जाता है। मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं हूँ। मैं मीडिया में लोगों को देखती थी और मैं रोती थी कि देखो ये क्या हो रहा है मीडिया में। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे ये सहारा मुझे भी लेना पड़ेगा, ये स्टेप मुझे भी उठाना पड़ेगा। शौहर यहाँ पे इनके मारा भी हुआ, अपने सारे नील पड़े हुए इनके यहाँ। ये वो ही मार के गए। भाई क्या कत्ल कर दो तो कत्ल कर दोगे इसको? अब है क्या इसके? मैं इसका वालिद बन के इसका निकाल दिया। आपको क्या लगता था कि आपने पुलिस को क्यों नहीं कहा या किसी और इदारे को क्यों नहीं कहा, हमें क्यों, हम तक क्यों खबर पहुँचा? क्योंकि पुलिस पैसे लेके ख़त्म हो जाता है काम, वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक ही बार मारा है या ये रोज़ाना का काम है? एक दफ़ा काम मारा है, बहुत दफ़ा मारा है। अब बस हो गई, ख़त्म हो गई है। अब नहीं मार खाई जाती। या तो एक ही दफ़ा मार दे, एक ही दफ़ा सब डोल दे। तो मैं आपको स्टिक दिखाती हूँ, 1 सेकंड है। से पूरी तरह इन्होंने संभाल के रखा है। इनसे मुझे मारते हैं। इन दो ये अमरूद की तरफ का। जी अच्छा बस ठीक है, इनकी सारी रिकॉर्डिंग तो हो गई है। अब हम अंदर हैं और अंदर एक ही रूम है, तो बस ये है कि वो जैसे अंदर आता है तो आप बस रेडी रहें उसको। अच्छा वसीम, दूसरा कैमरा भी देख लीजिएगा साथ ही मैंने, क्योंकि वो आएगा तो हमें दोनों कैमरे चाहिए होंगे। बेटा यहीं रहता है साथ? जी। क्या एज है बेटे की? मैक्सिमम होगी 14-15 साल उसकी एज। अच्छा 2 लोग होंगे, उसका बेटा भी साथ ही होता है, रोजाना साथ ही आते हैं वो। हाँ ठीक है। ये मेरे होंठ भी फाड़ दिए थे। ये देखे साड़े, नाक, होंठ, मेरे सारे बाल उतार दिए। ये देखे, ये सारे बाल खींच के ज़मीन पर लगा के। हम इस औरत के जालिम शौहर के घर पहुंचने के मुकर्ररा वक्त से कुछ ही देर पहले इस घर में दाखिल हुए थे।
इस बेचारी की गमज़दा रुदात सुनते सुनते शौहर के घर आने का वक्त हो गया था। आरिफा ने हमसे पूछकर जल्दी जल्दी अपने कपड़ों के कुछ जोड़े भी एक शॉपिंग बैग में डाल लिए थे, अबाया भी पहन लिया था। बस वो जल्द से जल्द इस जहन्नुम से निजात चाहती थी। टेंशन नहीं लें, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। और आपके रहने का, आपके केस का, आपकी हर चीज़ का वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, हमारा कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला की मदद इनको से। छोड़ना नहीं है, ना हामिद को, ना मेरे भाई को, और ना ही इस इफ्तिखार मलिक। भाई का फ़ोन आता है? नहीं, इनको ही आता है, मेरी तो नहीं बात होती। तुम फ़ोन करके हाल ही पूछा? सिर्फ एक दफ़ा हुई है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। मैंने कहा ना लेडीज से बात करने वाली, वो जो कह रही हैं, मैं जितनी मेरे में लिमिट है मैं उतना कर सकती हूँ। मैं आउट ऑफ लिमिट ना मार खा सकती हूँ, ना वो काम कर सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं है। भाइयों का फर्ज होता है बहनों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर उनका घर आबाद किया तो उन्हें सिक्योर करें, उनके शोरों से पूछें हाँ भाई तुमने मेरी बहन को सही रखा हुआ है कि नहीं, बजाय इसके कि इसको इसके साथ जो करना तुम करो, तुम्हें खुली छूट है। मैं मीडिया में लोगों को देखती थी और मैं रोती थी कि देखो ये क्या हो रहा है, मीडिया में औरतों के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे ये सहारा मुझे भी लेना पड़ेगा, ये स्टेप मुझे भी उठाना पड़ेगा। किसी की ख्वाहिश नहीं होती, आज एहसास हो। पूरे वक्त ख़त्म हो गए बस इंशाल्लाह। आपने दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ आ जाना, ठीक है ना? आपने दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ ही आती है। वहाँ खड़े होकर नहीं सुना। हमारे कहने पर खातून ने ताला लगे दरवाजे को अंदर से भी बंद कर दिया था। ऐसा हमने इसलिए करवाया था कि इसका शौहर बाहर से ताला खोलकर गैर मुतवक्के तौर पर अचानक अंदर ना आ जाए, क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते थे। थोड़ी ही देर में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और हम सब चौकन्ने हो गए। बाहर मौजूद हमारे खुफिया कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे कि शौहर ने आकर बाहर लगा ताला खुद अपने पास मौजूद चाबी से खोला और दरवाजा अंदर से बंद पाकर दस्तक दी। बीवी ने अंदर से दरवाजा खोला और जब वो बरामदे की जानिब आया तो हमें देखकर हक्का बक्का रह गया। नहीं रहे, सामने रहे। क्या हाल है आपका? इफ्तिखार नाम है आपका? शौहर हैं आप इनके? अपनी बीवी को रोजाना घर पर ताला लगाकर कैद करके जाने वाला ये शख्स अब हमारे सामने बिल्कुल मासूम बन गया था। इसका कहना था कि वो अपनी बीवी के रिश्तेदारों के कहने पर उसे कैद करके जाता है और इस पर तशद्दुद भी वही करते हैं। इंतहाई अजीब और फजूल मंतिक थी। इनकी शिकायत है कि आप इन पर तशद्दुद करते हैं बड़ा। और ताला क्यों लगाया था बाहर से आपने? वो ये इनकी भाई है, वो कहते हैं। तो आप बच्चे थोड़े हैं कि भाई इनके जो कहेंगे वो आप काम करेंगे। हमारा भी हुआ, अपने सारे नील पड़े हुए इनके यहाँ। वो ही मार के गए यार। तुमको मैं अकल है तुम्हारी थोड़ी बहुत कोई? भाई वो कह रहे हैं अल्लाह माफी दे, ये तुम्हारी काम है ना, ये तो बात तुम्हारी बीवी है ना? हाँ जी। तो तुम क्यों ताला लगा के जा रहे हो उनके कहने पे? तो सर इधर हालात ही ऐसे हैं कि ये खुद कह रही है कि ताला ठीक लगा ले। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। झूठ है सामने तुम्हारे कह रही है, शर्म आ रही झूठ बोलते हो तुम्हें? नहीं, तुमने जो है ना ये कहना है कि मैंने इसमें क्या है? खोलो इसको जरा। इधर आओ। किसका सामान सारा? ये सामान तो हमारा है। ये भी सब? अच्छा। और ये फ्रिज मशीनें वगैरह सारी? एक है टीवी। सुनो, आपने हाथ पीछे रखना। आपने खुद ये कहा था। ये तुमने आपके क्या बात करता था पहले? जी नहीं। अच्छा, ये इसने नहीं मारा आपको कभी? इसने मारा? नहीं। झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। अगर वो तुमसे खुश होती वो क्यों खुला मांगती मुझे बता। बात सुनो ना, तीसरी बीवी है तुम्हारी, पहली दो भी तुमने ऐसे करके नहीं छोड़ा होगा। नहीं।
ये शख्स चाहता था कि हम इसके इस जाली भोलेपन पर यकीन कर लें कि ये इंतहाई शरीफ इंसान है। इसके घर आकर इसकी बीवी को कोई भी मारकर चला जाता है और इतना मारता है कि पूरे जिस्म पर पड़े निशानात उस मार की वहशत की गवाही देते हैं। और फिर ये किसी के भी कहने पर अपनी बीवी को अपने ही घर में बाहर से ताला लगाकर कैद करके चला जाता है। हैरत है, ये लहीम शहीम शख्स अब बिल्कुल छोटा सा मुन्ना काका बन गया था, जिसकी बर्बरियत के निशान इस वक्त भी इस औरत के बदन पर सब थे और जिसने रो रो कर हलकान होकर टीम सरेआम से मदद मांगी थी। चले आप उठाएं जी अपना सामान। आजा बहन, इनको ले चलें, आप इनको ले चलें, आए थाने। बहरहाल इस शख्स को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ और हम औरत पर तशद्दुद करने वाले दूसरे किरदार हामिद को ढूंढने का लाहे अमल तय करने लगे। औरत के बकौल हामिद ने ही इस वहशी शख्स से उसका रिश्ता करवाया था और यह भी कि वो और उसका शौहर मिलकर उस पर तशद्दुद करते थे। हामिद की हद तक तशद्दुद और मारपीट साबित थी, इसलिए कि आरिफा का शौहर भी यही कह रहा था। सो हामिद का पकड़ा जाना और कैफरे किरदार तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अभी हम हामिद तक पहुंचने के लिए सोच विचार कर ही रहे थे कि अचानक हमारी टीम के एक रुकन ने मुझे बताया कि थाने के बाहर एक आदमी आया है और वो आरिफा के शौहर की गिरफ्तारी पर शोर मचा रहा है। पूछने पर उसने अपना नाम हामिद बताया है। हम फौरन से इस शख्स के पास पहुंचे। ये वही हामिद था जो आरिफा पर उसके शौहर के साथ मिलकर तशद्दुद किया करता था। ये इंतहाई ढटाई से तस्लीम कर रहा था कि वो आरिफा को मारा करता था। अजीब आदमी था, इसका आरिफा से दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं था। इसी ने आरिफा का रिश्ता इस दरिंदानुमा इंसान से तय करवाया था और अब ये दोनों मिलकर बात बे बात उस पर तशद्दुद किया करते थे। उसे घर में कैद रखा जाता था और इस सब पर शर्मिंदा होने की बजाय इंतहाई बेशर्मी से ये अपनी बर्बरियत का एतराफ कर रहा था। अब हैं क्या इसके? मैं इसका वालिद बन के इसका निकाह दिया। वालिद बन के नहीं हैं क्या आप इसके? मैं कज़न हूँ इसका। और वो इफ्तिखार भी कह रहा है कि आपने तशद्दुद किया, दोनों कह रहे हैं तशद्दुद किया आपने। वो मेरी बेटी है, मैं बेटी बना के लेके आया हूँ तो मारने बेटी को मारते हैं? क्यों नहीं मारते? अगर बेटी को इख्तियार दिया कि बेटी नहीं, उसको किसने इख्तियार दिया? हाँ? ये पूरे इसकी फैमिली ने मुझे इख्तियार दिया। अगर इस शख्स की बात एक लम्हे को मान भी ली जाए कि इसने वालिद बनकर आरिफा की शादी करवाई थी, तो क्या इससे उसे इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वो जैसे चाहे इस बेचारी को मारे पीटे? जरा तसव्वुर तो कीजिए कि आरिफा का शौहर और ये बदबख्त उस पर कैसा तशद्दुद करते होंगे कि उसके जिस्म का एक हिस्सा भी जख्मों के निशानात से खाली नहीं था। इस शख्स को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया, लेकिन ये बेशर्म हवालात में भी अपने किए पर नादिम नहीं था। जो भी किया है, उससे जो भी करतूत हैं, जो मसला है, आपको मारने का इख्तियार किसने? तो मैं इसका वारिस नहीं, मुझे मैं वारिस बना के लेके आया। ना उसके भाई हैं, ना आप उसके अबू हैं, ना आप उसके चाचा हैं, ना चलो इसका भाई आ रहा है ना इधर, वो आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। वो आ रहा है ना इधर, ठीक है। आरिफा के मुल्जिम तो कानून के कटहरे तक पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि आज भी इस मुल्क के कितने घरों में औरत से ऐसा ही सलूक रवा रखा जाता है, कभी मुआशरती अक़दार के नाम पर और कभी दीन की गलत तशरीह के नाम पर। औरत को हर रूप में तज़हीक और तहकीर का निशाना बनाया जाता है। औरत पर कितने तशद्दुद की इजाजत है, उसे कब मारा जा सकता है, उस पर किस सूरत में हाथ उठाया जा सकता है, इस सारी बहस को छोड़कर बस इस बात का जवाब दीजिए